ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और जैसा कि आपको पता है, हम अपना क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर भी 21 मिनट हो गया था, तो आज ध्यान रखूँगा कि वो 21 मिनट ना हो, कम में हो जाए। ओके, ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इमेज के जो है टाइप्स पढ़ लिए थे, ठीक है, और रिफ्लेक्शंस के टाइप पढ़ लिए थे। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ओके। ओके, ठीक है। अब हम जो है पढ़ेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये जो आपका पैराग्राफ है, ये बेसिकली जो है आपका यहाँ पे जो है लाइट रेज की जो है बात की जा रही है कि लाइट रेज किस तरह से एग्जिस्ट करती है फ्रंट ऑफ मिरर में, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे दिया है कि सॉलिड लाइंस और ब्रोकन लाइंस, जो आपकी यहाँ पे जो फिगर है अभी देखेंगे हम उसे, उसमें सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर सॉलिड लाइन की बात करो, रियल रेज ऑफ लाइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई फुल लाइंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट निकल के जा रही हैं वो सॉलिड लाइंस हैं और वो फुल लाइन है, वही मतलब जो आपकी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। वहीं पे वर्चुअल रेज की अगर बात की जाए तो वो रिप्रेजेंट की जा रही है डॉटेड लाइन से। ओके, ब्रोकन लाइन से कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिरर इमेज होता कैसे है। अब जैसे देखिए, शायद मैंने ये चीज़ आपको बता भी दी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पाथ स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो किस तरह से जो आपका जो है इमेज फॉर्मेशन होता है, जब इमेज हमने स्टार्ट किया था तभी से। ठीक है, फिर भी एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ये है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट साइज लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो रेज निकलेगी वो एक तरह से डाइवर्जिंग रेज होगी। डाइवर्जिंग रेज का मतलब कि जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, आगे जाते हुए दूर तक जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी और एक दूसरे से क्रॉस करने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से दो लाइट रेज आपकी निकली, दोनों ने दो जगह पे इंसिडेंट किया। अब इंसिडेंट होने की वजह से जो है जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा उसी के बेस पे आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज तक पहुंची। हमने क्या पढ़ा है, मतलब हमारा जो परसीव लाइट को परसीव करने का जो तरीका है वो क्या है कि लाइट रेज हमेशा आपकी स्ट्रेट पाथ में होती हैं। तो हमारी आई भी क्या करेगी, इसको ट्रेस करेगी। ठीक है, जैसे जो है किसी किसी सेल फोन का जो है अगर ट्रेसिंग होती है या फिर सेल नंबर की अगर ट्रेसिंग होती है, तो क्या होता है कि जब कॉल जिसके पास लगाई गई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मतलब जगह से उस हम जो है क्या नाम है वेव्स को हम पता करते हैं कि वो किधर से ट्रेवल करके आ रही है। ठीक है, उसे ट्रेसिंग करते हैं। तो हमारी आइज भी लाइट को इस तरह से ट्रेस करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही कहीं ना कहीं से मीटिंग पॉइंट, मतलब किसी न किसी मीटिंग पॉइंट से आपका आ रही होगी। ओके, अब देखो, अगर आई से अगर तुम देखो, आई के रेफरेंस में अगर इन लाइट रेज को देखो, तो ये लाइट रेज आपकी कन्वर्जिंग है। ठीक है, कन्वर्जिंग का एसेंस हो गया कि मतलब कि लाइट रेज आपकी क्या हो रही हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी। ठीक है, तो जहां पे आपकी वो लाइट रे आपकी मीट करेगी वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि पहली चीज यहाँ पे क्या चीज होगा कि लाइट आपका जो क्या होता है हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ओके, हमेशा स्ट्रेट पाथ को आपका फॉलो करता है। तो हमारी आई भी जो है उसी पाथ को फॉलो करती है, उसी चीज को परसीव करती है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है, अब देखो इसके बाद से जो है क्या है, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ठीक है, मतलब जब तक हम मिरर में नहीं देखेंगे तब तक हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। ओके, ये तो नेचुरल सी बात है। ठीक है, ये जब इमेज की बात हुई थी रियल और वर्चुअल इमेज, तब भी हमने इस बात को कर लिया था। अब देखो क्या है, एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की ही प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा है। ठीक है, तो अब इसमें और ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद से बात करते हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे जो ये था अभी ऊपर देखा हमने, तो वो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट था। ओके, लेकिन सारी ऑब्जेक्ट तो आपके पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो चेयर है, चेयर आपकी पॉइंट साइज तो है नहीं। ठीक है, तो उसका भी अपना अलग आपका क्या बनेगा, एक अलग उसका डायग्राम बनेगा, एक अलग उसकी इमेज परसीविंग होगी। ओके, अब देखो क्या है, most of the actual objects are much bigger than a mere point and they are called extended objects और finite object। ठीक है, यहाँ पे finite का मतलब समझ लो कि finite का मतलब होता है कि calculable है। ठीक है, infinite का मतलब होता है incalculable।
ठीक है, यानी कि मतलब उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू है। लेकिन फाइनाइट का मतलब है कि हम उसे काउंट कर सकते हैं या फिर हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ या फिर जो भी डायमेंशन है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद से जो इस पैराग्राफ में आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से शो करते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, जब ये अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, चाहे लेंस में बात करें या फिर मिरर के केस में बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस पे जब हम मिरर के इमेजेस बनाएंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो एरो टाइप का ही लेंगे जो कि अपवर्ड एरो होगा। ओके, चलो अब देखते हैं कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखो जैसा कि पता है कि आपको, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे एक और ध्यान रखो, किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रेज की जरूरत होगी? एक पॉइंट से एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से आपको 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब 2 लाइट रेज रहेंगी तभी तो वो जाके आपका इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि हमारा एरो टाइप का है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टॉप पॉइंट से जो है आपकी एक रे गई। अब देखो ये चीज़ परपेंडिकुलर हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली जो है गिरती है किसी मिरर पे, तो वो अपनी पाथ को रीट्रेस करेगी, मतलब उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। कैसे? जब ये लाइट रे इस पे पड़ रही है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री नेचुरल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल का भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, एक और दूसरी लाइट हमने यहाँ से पास की जो कि किसी एंगल पे बना रही है। ठीक है, सेम काम हम बॉटम के पॉइंट से भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टॉप और बॉटम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब टॉप और बॉटम हो गया तो उसकी एक एक्चुअल साइज पता चल गई, साइज पता चल गई तो बाकी बीच के पॉइंट्स को लेने का कोई मतलब नहीं हो गया। ठीक है ना। एंड पॉइंट्स की बात कर लो, मतलब कि ये एंड पॉइंट्स को ही हम जो है कंसीडर करते हैं बेसिकली इमेज फॉर्मेशन में। ठीक, ओके, देखो अब जो यहाँ पे 2 रेज आपकी निकली हैं, ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे वहीं से आ रही है। तो हम हमारी आइज क्या करेंगे? परसीव करेंगे उसे पीछे। परसीव हम करते हैं इसे पीछे की तरफ। देखो परसीव हमने किया इसको पीछे की तरफ, तो ये ए पॉइंट पे जाके कहीं पे मीट हुई, तो ये आपका टॉप पोर्शन यहाँ बना। ठीक है, वहीं पे बी पॉइंट के लिए भी जो है आपका सेम प्रोसीजर अपनाया गया और उसका बॉटम पोर्शन आपका यहाँ बना। ठीक है, तो अब देखो टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन, अब इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी भी जो है इसी तरह से इनके बीच में ही तो बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जो आप कहीं और बन जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर है। ठीक है, तो जैसा टॉप पे जो है टॉप और बॉटम के जो आपकी रेस हैं उनके साथ हो रहा है, वही तो उनके बीच वाली रेस के साथ भी होगा, यानी बीच वाले पॉइंट के साथ भी वही होगा। तो उससे क्या होता है कि हम मान लेते हैं, मतलब हम जो है अब इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से भी जो आप एक रेस निकालो फिर वो पैरेलल रे इधर निकालो ऐसे निकालो। ठीक है, ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अब यहाँ से कह सकते हैं कि टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज था किसके द्वारा? फॉर फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली था फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब हम स्फेरिकल मिरर में जो है अलग अलग पोजिशंस पे जो है इमेजेस बनाएंगे तो वहाँ पे ये सारी यूज़ होंगी। ठीक है, अब इसके जो आपका जो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ जो दिया है, ये पूरी आपके जो पैराग्राफ दिया वो उसी चीज़ को बता रहा है यहाँ पे कि कौन सी ये रे कैसे गई है फिर कहाँ से कैसे मीट हुई है। ठीक है, यानी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में आपका पूरा दिया है। ओके, अगर आप इस बात समझ गए हो तो उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की, तो द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है उसकी। ठीक है, अभी हम जो सारी कैरेक्टरिस्टिक लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज की जब बात करोगे तो वो होता है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। इस स्टेटमेंट को समझो, कोई मिरर है, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितनी डिस्टेंस मिरर से इसकी है, मान लो इसकी मिरर की डिस्टेंस x है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है। ठीक,
प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो भी इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। दैट मीन्स कैपिटल एक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हाइट ऑफ जो इमेज हो मतलब ऑब्जेक्ट होगी वो हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इमेज की भी वही डिस्टेंस इमेज की भी होगी। कहाँ से? प्लेन मिरर से, ठीक है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन जैसे कह दिया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है मिरर से, ठीक है, फ्रॉम मिरर, ठीक। अब देखना क्वेश्चन फ्लो में पूछेगा, ठीक है, आप फ्लो में पढ़ोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, आप डायरेक्ट जो है आंसर दोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा स्लो में पढ़ूंगा तो हो सकता है आप समझ जाओ। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है मिरर से। आप बताइए कि उसकी इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बन रहा है, ठीक है। एग्जाम टाइम में जो है आपका प्रेशर रहता है दिमाग पे कि क्वेश्चन ज़्यादा करने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पूछ रहा है ये, ठीक है। जबकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इमेज और मिरर की, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और मिरर की, ठीक है। तो यहीं से देखो दो चीज़ें आपकी जो है यहाँ से निकल के आती हैं। एक आती है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। वहीं पे जब इमेज डिस्टेंस की बात करेगा तो सिमिलरली इमेज डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ओके, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो मिरर है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 15। तो इमेज और इमेज और आपके मिरर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 15। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 30, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था। उसके बाद से एक और फिनोमेना आता है आपका लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन जो है आपको ज़्यादा मतलब दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, लैटरल इन्वर्जन नया चीज़ आ गया। कोई नया चीज़ नहीं है, आपने 9th में पढ़ रखा है इसे, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन बेसिकली होता है क्या कि जो आपका राइट पोर्शन है वो आपका लेफ्ट पोर्शन की तरह शो होगा, और जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो आपका राइट पोर्शन की तरह शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी में जब आप पढ़े होगे, ठीक है, जियोग्राफी में जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, बट वेस्ट बंगाल का नाम मतलब वेस्ट बंगाल ईस्टर्न हेमिस्फेयर, फिर भी उसका नाम वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वो इस तरह का लैटरल इन्वर्जन है, जैसे कि आप राइट साइड देख रहे हो तो उसमें लेफ्ट साइड अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो देखो द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम राइट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। एक तरह से कह लो स्वैपिंग हो जाती है, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ साइड हो जाता है, ठीक, स्वैपिंग हो जाती है। तो लैटरल इन्वर्जन आपका वो फेनोमेनन है, ठीक है, इट इज अ फेनोमेनन इन विच राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। मतलब सिंपल है, इमेज जब बनेगा तो आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा और आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो आप अपने रिस्पेक्ट से देख रहे हो। अगर इमेज की रिस्पेक्ट से देखो तो वही चीज़ है, उसके लिए जो लेफ्ट है वो आपके लिए राइट है, और आपके लिए जो राइट है वो उसके लिए लेफ्ट है, ठीक है। तो हम जो भी देखते हैं वो अपने रेफरेंस में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे आपका जो है उसको क्या नाम है एक्सप्लेन किया गया है
कि when an object is placed in front of mirror then the right side of the object appears to become the left side of object and left side object appears to become the right side of image. This changes the side of an object and its mirror image is called lateral inversion. ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल, देखो क्या है, द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको चलो मैं एक बार समझा देता हूँ को एक, हाँ देखो यहाँ पे देखो जैसे डी है, ठीक है, डी हम डी बनाते हैं यहाँ पे, ओके। अगर मिरर बनाया जाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी उसका इमेज इतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, तो वो यहाँ होगा, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर ये वाला ऐसे होगा। अगर इस पॉइंट के मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, उसकी डिस्टेंस की अगर बात करें कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी, वो इससे दूर होगी पीछे, ऑब्वियस बात है सेम डिस्टेंस में बननी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ध्यान रखना सेम साइज। तो उसी तरह से जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो भी तुम्हारा ऐसे ही बनेंगे ना, तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, उल्टा डी, ठीक है, रिवर्स डी बन रहा है। तो यही फिनोमेनन होता है तुम्हारा लेटरल इन्वर्जन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, अब देखो क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस का वर्ड जो होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है। तो जब हम अपने साइड रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए हम देखते हैं। देखो क्या है, दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइविंग आवर कार एंड द सीज अ हॉस्पिटल व्हेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन आवर रियर व्यू मिरर then we will get the laterally inverted image of ambulance and read it as ambulance, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन बनाया जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इतने कैसे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स ना, वर्ड्स तो मिलाक बनता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है जो कि लेटरल इन्वर्जन पे भी सेम होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड जो उनका इमेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कैपिटल ए की बात कर लो तो कैपिटल ए ही रहेगा, ठीक है। ओ की बात करो ओ ही बनेगा, ठीक है। एच रहेगा, आई रहेगा। तो इस तरह से कितने नंबर ऑफ जो है आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो लेटरल इन्वर्जन के बाद भी सेम दिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही फेमस होता है, नॉर्मली कम ही बनाते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा जो है आपका IQ चेक करना चाहेगा वही जो है बनाएगा। अब देखो, अब उसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख ली, फाइनाइट के लिए भी और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। सबसे पहला वर्चुअल होगा, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। दूसरा ये आपका क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमेशा आता है, तो यानी कि कोई भी अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इरेक्ट ही बनेगी। दूसरी चीज़, रियल जो बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो जो सिनेमा में आप देखते हैं वो एक्चुअल में इन्वर्टेड इमेज का आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, बाद में हम उसे प्रोसेसिंग करके इरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में कैमरे में किस तरह से हुई हैं, इन्वर्टेड, ठीक। फिर उसके बाद से इट इज़ ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर फॉर्म सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है, हटाओ। फिर उसके बाद से इट विल बी लेटरल इन्वर्टेड। तो टोटल आपके 5 जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। फिर उसके बाद से आपका आता है यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप यूजेस जानते ही हो कि सिंपल सी बात है, घरों में आपका यूज़ होता है, वॉल्स, सर्टेन शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप वगैरह में यूज़ होता है। फिर उसके बाद से आपका पेरिस्कोप्स में होता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप तुम्हारा एक तरह से कलाइडोस्कोप होता है, ठीक है। कलाइडोस्कोप के टाइप का ही एक पेरिस्कोप होता है, वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, जेड स्ट्रक्चर का, ठीक है। हम डिफरेंट एलिवेशन को देखने के लिए यूज करते हैं उसका। यहाँ एक मिरर होता है और एक यहाँ मिरर होता है। इसका फंक्शन किस तरह से होता है कि ऑब्जेक्ट से आपका रे आई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, ठीक है। मतलब कि इसकी इमेज एक बार यहाँ फॉर्म हुई, फिर इसके बाद से यहाँ फॉर्म हुई, फिर उसके बाद से तब आपकी आई में आई, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट एलिवेशन, जैसे कि आपका सबमरीन्स हैं, ठीक है, सबमरीन्स में आपका जो है यूज़ होता है ये, ठीक है। फिर उसका से प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स
सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं उनको मतलब उनका जो पार्किंग लॉट होगा वहाँ पे जो उन्हें देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, ऐसे मिरर टाइप के लगे होते हैं। बेसिकली वो प्लेन मिरर नहीं होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, फिर भी हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर ऐसी जगहों पे यूज होता है। ओके, ठीक है। अब देखो उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि इंसिडेंट रिमेक्स एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान रखो सरफेस के साथ बना रहा है, फिर से सरफेस के साथ बना रहा है 35, इंसिडेंट एंगल नहीं है। तो इंसिडेंट एंगल आप पहले क्या करोगे, निकालोगे, दैट इज 90 माइनस 35। ठीक है, 55 आया तो वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। देखो इमेज डिस्टेंस दे दिया 4 मीटर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। बट क्वेश्चन पहले पढ़ो, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो अपने मिरर के सामने या मिरर की तरफ जो है 1 मीटर घूमता है, तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, ध्यान रखो अब डेविड और उसकी इमेज में, ठीक है, डिस्टेंस 1 मीटर कम हुई ऑब्जेक्ट की, मतलब 3 मीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। फिर उसके बाद से इमेज की डिस्टेंस भी आपकी 3 मीटर होगी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, क्लियरली ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैम्पल प्रॉब्लम 3 क्या कह रहा है, द रियर व्यू मिरर ऑफ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या है, रिवर्सिंग इस कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड दिस कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। ठीक है, मतलब कि जो है कि मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जो है जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ इमेज कितनी स्पीड से आएगा। सिंपल सी बात है, जिस तरह से डिस्टेंस चेंज होगा उसी तरह से स्पीड भी चेंज होगी, तो यानी कि ये भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड से आपका जाएगा। ठीक है, कोई इसमें जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको जो है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजली आएगा वैसे वैसे इमेज भी क्लोजली आएगी। तो अब जैसे देखो ट्रक पीछे खड़ा है, गाड़ी पीछे कर रहा है, तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है ना, तो इमेज भी तो पास आएगी सेम स्पीड से। ओके, ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क ये है, ओके वेट, द इमेज विल अपवर्ड मूव टुवर्ड्स द मिरर एट सेम स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अप्रोच द ड्राइवर है, देखो मैंने गलती किया ना, अप्रोच द ड्राइवर, तो ड्राइवर में क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना इस तरह से, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, चलो, इसीलिए 4 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट की बात हो रही है इमेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट के पास कितना आएगा, इमेज मिरर के पास नहीं। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट के पास, ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दौड़ रहा है, इमेज भी दौड़ रहा है, दोनों की जो स्पीड क्या हो जाएगी, फिर एडेड हो जाएंगी। ओके, अब देखो आपका होमवर्क ये है कि आप इसके वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब ये सारे क्वेश्चन आप जो है करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इसके करो, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप करो। ठीक है, एक दिन का रेस्ट लो, देखो मेरा लेक्चर तो जो है कंटिन्यूस आता रहेगा। ठीक, अगर इन सब के बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में करो, अगले लेक्चर में मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो वहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपका खुद का काम है, आप खुद पढ़ो, खुद इसको लगाओ। ठीक है, आप अपना ब्रेन यूज़ करो। ठीक है, तो आपका होमवर्क यह है कि आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, उसके बाद से हम फिर कंटिन्यू करेंगे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल मिरर, यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट शुरू होता है। ओके, चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, जिसको तुम्हें लगे कि हाँ उस शेयर करना चाहिए वो पढ़ सकता है या फिर उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, और सपोर्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कोरोना से बच के रहो, बाहर मत निकलो जब तक ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो, स्टे सेफ, स्टे गुड।